हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ये है चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? वी स्टडीड इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर, राइट? लर्न इट्स डिफरेंट केसेस. Today we are going to study the convex mirror. This mirror is especially important because you see its application every time you look at the rear view mirror of a vehicle, right? तो चलिए देखते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको क्या क्या पता चल जाएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा कि आखिर कन्वेक्स मिरर को ही क्यों रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है। वेयर डज इट फॉर्म एन इमेज? इज द इमेज रियल और वर्चुअल? इज इट एनलार्ज और डिमिनिश? व्हाई कैन वी सी अ लार्ज एरिया बिहाइंड द व्हीकल? ये सारे के सारे आंसर आप दे पाओगे इस वीडियो के एंड में, ठीक है। तो चलिए रिकॉल करते हैं कि आखिर कन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो ऐसे वाला जो मिरर होता है उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, याद है ना? कल की वीडियो में पढ़ा था। सो अ कन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ फुला हुआ होता है, ठीक है। आप चम्मच को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, आउटर सरफेस को। दैट आउटवर्ड कर्व्ड सरफेस गिव्स यू द बेसिक आइडिया ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो अनदर इम्पॉर्टेंट नेम क्या है? कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। वेयर एज कनकेव को क्या बोलते हैं हम? कन्वर्जिंग। वाई? बिकॉज पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन कन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज और स्प्रेड आउट, ठीक है। जैसे ही इस पे लाइट गिरा तो ये डाइवर्ज होगा या फिर स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। सो व्हाई डू व्हीकल यूज कन्वेक्स मिरर? जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिलेगा। सो क्वेश्चन यही है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। लुक एट द नॉर्मल फ्लैट मिरर। आप क्या करोगे नॉर्मल फ्लैट मिरर पे? इट कैन शो ओनली अ लिमिटेड रीजन बिहाइंड यू। आपके पीछे जितना जगह है उतना ही दिखाएगा नॉर्मल मिरर में, फ्लैट मिरर में, राइट। लेकिन अगर आप कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? इसका आउटर कर्व्ड होता है, राइट। अलाउ लाइट कमिंग फ्रॉम वाइडर रीजन, जिसकी वजह से वाइडर रीजन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीजन की वजह से इस पे लाइट आ सकता है बिहाइंड द व्हीकल टू रीच योर आइज। देयरफॉर इट प्रोवाइड अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू। इसके वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा फील्ड को दिखाता है, देखने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए इसको किस में यूज़ किया जाता है? लार्जर एरिया देखने के लिए यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में, ठीक है ना। इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि वाई इज अ कन्वेक्स मिरर यूज एज अ रियर व्यू मिरर? रियर व्यू मिरर की तरह ही क्यों कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है? सो अ कन्वेक्स मिरर इज यूज because it provide a wide field of view and forms an erect and diminished image. erect या फिर diminish, छोटा से image बना के देता है। therefore the driver can see a large portion of the road behind the vehicle while the image remain upright, right? image जो होता है वो सीधा ही दिखता है, whereas area क्या होता है? ज़्यादा दिखता है। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते। सो बोर्ड में लिखने लायक आंसर क्या होना चाहिए? convex mirror are used as a rear view mirror in vehicle because they provide a wider field of view and form erect diminished image ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द व्हीकल। आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। अब हम पढ़ेंगे कुछ कुछ टर्म्स जो कि इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। सो इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हमको ये टर्म PFC याद होना चाहिए, ठीक है। सो P स्टैंड फॉर पोल ऑन द मिरर, ठीक है। ये मिरर हो गया तो यहाँ पे ये पोल हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा। एंड दिस इज रेडियस ऑफ, ये फोकस F है, ठीक है। और दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे कनकेव में होता है वही वाला है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। तो देखो फोकस कहाँ पे होगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के पीछे होगा, वेयर एज पोल जो होगा ऑन द मिरर होगा। सो द अरेंजमेंट क्या होगा? PFC। ये जैसे मिरर हो गया तो यहाँ पे इसका पोल हो गया, तो इधर इसका फोकस बिहाइंड द मिरर, इधर से लाइट जा रहा है ना, तो इधर फोकस होगा एंड इधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है। हाउ डज अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इमेज? अब हम इसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट रखा कन्वेक्स मिरर के आगे, व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द कन्वेक्स मिरर, दे आर रिफ्लेक्टेड एंड डाइवर्जेस। द रिफ्लेक्टेड रे डोंट एक्चुअली मीट। जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वहाँ पे वो मीट नहीं होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड, राइट। रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। दे अपीयर टू कम एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। उसके वजह से ये पीछे पीछे आएगा ये लाइट, है ना। तो वहीं पे वहाँ पे उसका क्या बनेगा? इमेज। दैट अपीयर पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म, देयरफॉर द इमेज इज क्या होता है? वर्चुअल होता है, ओके। बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट। अगर मीट होगा तो कौन सा इमेज फॉर्म करता है? कल के वीडियो में हमने पढ़ा है। चलिए आंसर दीजिए।
कमेंट में कर देना, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो कल वाला वीडियो देख लेना। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर। चलो यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होता है, हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, अनलाइक अ कनकेव मिरर वी डोंट नीड लर्न 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन फॉर अ कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में हमने 6 पोजीशन पढ़ा था, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, फोकस पे हो, बिटवीन पी एंड एफ हो, बिटवीन सी एंड एफ हो, तो कहाँ कहाँ इसका इमेज फॉर्म होता है। लेकिन कन्वेक्स में क्या करेंगे, हम एक ही पोजीशन पढ़ेंगे, फॉर ऑल पोजीशन द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स में सारे के सारे पोजीशन के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म, सारे केसेस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे ये इमेज हो गया तो इसका इमेज इधर फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। सपोज दिस इज पी एंड दिस इज एफ एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में ही हमेशा से इमेज फॉर्म होता है कन्वेक्स के केस में। और इसका नेचर क्या होता है, द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है। द रेज ओनली अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट होगा, द इमेज इज अपराइट, ऐसे सीधा ही दिखेगा, नहीं तो अगर गाड़ी के पीछे वाला इमेज उल्टा दिखाई देने लगे तो ड्राइवर डर जाएंगे, राइट। डिमिनिश होगा, द साइज इज स्मॉलर, छोटा होता है, और इमेज हमेशा से बिटवीन पी एंड एफ ही फॉर्म होता है। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, याद रह जाएगा ना, इजी पीजी है। रे रूल फॉर कन्वेक्स मिरर, हमने जैसे कि कनकेव मिरर के लिए रे रूल पढ़ा था, वैसे ही कन्वेक्स के लिए भी होता है। पैरेलल रे जो होगा अगर प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या होगा, व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन अ कन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जेस। इफ वी एक्सटेंड द रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। जैसे ही हम इसको बैकवर्ड लेके जाएंगे तो इसको ऐसे लगता है कि ये फोकस से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, राइट। पैरेलल रे है तो वो अपीयर होगा फोकस पे, अपीयर फ्रॉम फोकस, ठीक है। अगर रे टू डायरेक्ट टुवर्ड्स द फोकस, अगर डायरेक्टेड है टुवर्ड्स फोकस तो क्या होगा, रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अगर डायरेक्टेड है फोकस की तरफ से तो वो क्या होगा, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ से। अगर रे टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्या होगा, रे डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइक द मिरर अलोंग द नॉर्मल, तो ये मिरर के साथ, नॉर्मल के साथ मिरर को अलोंग क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। देयरफॉर इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाता है, ठीक है ना। अगर कंपैरिजन देखें तो डिफरेंस तो आता ही है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर्स का। कनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होता है, इनवर्ड होता है, वेयरएज कन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड होता है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहा जाता है। और कनकेव मिरर में रियल या फिर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकता है, लेकिन कन्वेक्स में क्या होता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ठीक है। कनकेव में क्या होता है, इमेज में भी इनलार्ज, सेम साइज और डिमिनिश, लेकिन कन्वेक्स में सिर्फ डिमिनिश ही होता है। कनकेव में इमेज में भी इरेक्टेड और इन्वर्टेड, लेकिन कन्वेक्स में क्या होता है, इरेक्ट ही होता है। कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, हेडलाइट्स में, टॉर्चेस में, वेयर एज कन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है। समझ में आया, बहुत इजी हो गया, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर देख लेते हैं, क्योंकि कनकेव तो हम बहुत पढ़ चुके तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे रियल व्यू मिरर में यूज़ किया जाता है, रियल लाइफ में यूज इन व्हीकल बिकॉज ऑफ देयर वाइड फील्ड ऑफ व्यू। शॉप्स एंड स्टोर, कन्वेक्स मिरर कैन हेल्प मोनिटर अ वाइडर एरिया। और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रोड्स एंड ब्लाइंड टर्न्स, दे कैन हेल्प प्रोवाइड अ वाइडर व्यू अराउंड कॉर्नर्स, राइट। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ कहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा क्या है काम कि टॉपिक पढ़ेंगे फिर PYQ करेंगे उस टॉपिक पे। इस टॉपिक से आ सकता है क्वेश्चन ये PYQ में, क्या है, वाई इज कन्वेक्स मिरर यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो ये तो मैंने वीडियो पढ़ाते ही बता दिया था, राइट। अ कन्वेक्स मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर बिकॉज इट प्रोवाइड अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू एंड फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट and diminish image of an object behind the vehicle, right. Question number 2 क्या है, state the nature of image formed by convex mirror। तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश होगा, ये तो अभी ही हमने डिस्कस किया है, तो ये आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेयर द इमेज फॉर्म ऑफ कन्वेक्स मिरर, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, यहाँ पे ही है, राइट, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज द इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर रियल और वर्चुअल। तो इसका आंसर क्या है, वर्चुअल, क्योंकि रियल और वर्चुअल कनकेव में हो सकता है, लेकिन कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल ही होता है। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर एंड वाई। देखो क्यों किया जाता है, कन्वेक्स किया जाता है क्योंकि ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, साथ ही साथ ये इट कैन फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिया। आया हुआ क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिफरेंट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। तो देखो कन्वेक्स मिरर के आगे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इसका नेचर क्या होगा, उसका क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश होगा, राइट। तो जैसे कि मैंने बता दिया, वर्चुअल
इरेक्ट एंड डिमिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आया हुआ है, स्टूडेंट सेज दैट अ कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? क्या कन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज फॉर्म करता है? इसका स्टेटमेंट क्या है? सो नो, अगर कनकेव होता तो करता, राइट? सो नो, इसका आंसर स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, राइट? अब हम कुछ MCQ करेंगे जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? आपको सबसे पहले आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, उसके बाद आपको इधर आंसर देखना है। अ कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड चलिए आंसर दीजिए फटाफट से, देखते हैं कितना लोगों ने कितना अच्छे से समझा है। ऑप्शन बी, डाइवर्जिंग मिरर, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है? फटाफट 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 फटाफट, झटपट फटाफट। ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज, क्या होता है हमेशा से? ऑलवेज डिमिनिश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, अ कन्वेक्स मिरर इज कॉमनली यूज एज, कहाँ पे यूज होता है कॉमनली? चलिए झटपट आंसर दीजिए फटाफट, टाइम नहीं है। ऑप्शन सी, रेयर व्यू मिरर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड होता है? अभी अभी हमने वीडियो पढ़ते पढ़ते ही बता दिया मैंने, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P and F, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स मिरर मेक्स इट इज़ यूजफुल एज रियर व्यू मिरर, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोवाइड अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से दिया है, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 भी है, मुझे लगा खत्म हो गया। कन्वेक्स मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज बिकॉज, क्यों वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? बिकॉज, जल्दी जल्दी झटपट फटाफट। ऑप्शन सी, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, राइट? आई होप आपने 7 में से 7 राइट किया होगा वीडियो समझ के। अगर नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है ना? ऐसे ही पढ़ते रहिए लगन से। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी दिया है मैंने, आपको ये वीडियो को बिना देखे करना है, ठीक है? आपने कितना समझा उसके बेसिस पे करना है। लैंग्वेज डजेंट मैटर, समझना इज इम्पॉर्टेंट, राइट? आप करके देखिए कितना हो पाता है, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? कन्वेक्स मिरर कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर, व्हाई? And write the nature of image formed by convex mirror. Why is a convex mirror preferred as a rear view mirror, where the principal focus and center of curvature located in the behind the mirror, right? convex mirror में तो behind the mirror होता है। and differentiate between concave and convex mirror, ये तो मैंने बहुत बार करा दिया। ये चौथा वीडियो है, चौथे के चारों वीडियो में मैंने डिफरेंस कराया है, तो आप कोई भी लिख लेना, लेकिन आज वाले लिखोगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो अच्छा रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।